शबरी जयंती के अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे सतना, जहां उन्होंने सतना हवाई अड्डे पर स्थित कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मंच से 500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कोल जनजाति महाकुंभ की विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के आधा दर्जन मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में आम जनमानस मौजूद रहा। विशाल आम सभा के संबोधन में सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र और राज्य की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कोल समाज के छात्रों का रीवा में हॉस्टल और सतना में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की मंच से घोषणा की। साथ ही कोल समाज के देव स्थलियों को संरक्षित करने की भी बात कही। कोल समाज की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए आहार अनुदान देने की बात कही। इस बीच कांग्रेस और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, यहाँ सतना के उपस्थित प्रबुद्ध नागरिक, बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम। मेरे बहनों और भाइयों, भारत की प्रगति और विकास का ये स्वर्णिम काल है, जो पहले लोग सोचते नहीं, जिसको लोग असंभव मानते थे, मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हो रहा है। मुझे याद है सतना की धरती पर 1990-91 में रामलला हम आएंगे, मंदिर ये वही बनाएंगे, तो घोष करके हम हनुमान आ गए थे और वहां से घुसे थे उत्तर प्रदेश की सीमा में, गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। आज आप ही बताइए, मोदी जी और अमित शाह जी ना होते तो क्या अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनता? क्या कश्मीर से धारा 370 हटती? क्या 3 तलाक का कलंक समाप्त होता? क्या देश से आतंकवाद का समूल खात्मा होता? ये सचमुच में सपना जैसा लगता है। मैं एक नागरिक के तौर पे आपको कह रहा हूं, सपना जैसा लगता है। आज देश की स्थिति तो देखिए क्या है, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमित शाह जी दिनों रात भारत को गढ़ने में लगे हुए। हमको आश्चर्य होता, भारत नहीं कर रहा, अब तो पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि अल्लाह हमारे पास भी एक मोदी होता है। ये रोज अखबार में मीडिया में आप देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए, कई बच्चे फंस गए, कैसे निकले, जान कैसे बचाए? परिजनों को चिंता थी कि बच्चे सुरक्षित कैसे आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक फोन गया, रूस के राष्ट्रपति को भी गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी गया कि देखो हमारे बच्चे निकल रहे हैं, युद्ध विराम हो जाए, कोई हथियार न उठाए, तिरंगा लेके भारत के बच्चे निकले। तो रूस के पीछे हट गया, यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी और हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। हमारे पीछे बांग्लादेश के बच्चे भी निकल आए। भारत का मान सम्मान और कीर्ति और प्रतिष्ठा आज कहां है? सचमुच में मैं जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक उनसे कहना चाहता हूं, मुझे याद आता है एक नरेंद्र ने कहा था 100 साल से ज्यादा पहले कि भारत मां एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था एक नरेंद्र ने, वो दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में सचमुच में साकार हो रहा है। हम सबका सीना करके सब पूछ जाए। अब मध्य प्रदेश में देखिए, ये मेडिकल कॉलेज की बात, कांग्रेस की सरकारों ने 50-60 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज, उनमें से कुछ अंग्रेजों के जमाने के भी थे। एक नया मेडिकल कॉलेज, अगर नया मेडिकल कॉलेज खुला तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद सागर में हमने खोला था, और आज 25 मेडिकल कॉलेज। ये कभी कांग्रेस के राज में बन सकते थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बन सकते थे? विकास की कोई दृष्टि नहीं थी। विंध्य की पवित्र धरा वालों,
कितनी बार कांग्रेस ने बाणसागर योजना का शिलान्यास किया। जब चुनाव आते थे शिलान्यास का पत्थर गड़ जाता था कि बाणसागर का बांध बनेगा। कई बार पत्थर गड़े लेकिन बांध बनकर तैयार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयार हुआ। और आज बिंद की धरा में जो हरितमाएं चारों तरफ हरियाली छाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बरगी डैम का पानी 14 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल खोद के जिसमें कई तरह की बाधाएं और विघ्न अगर यहाँ ला रहे हैं सतना की धरा पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ला रही है। अब विकास तो देखिए चारों तरफ शानदार सड़कों का जाल। कोई 10-20-15 साल पहले देखता सड़कें कैसी थी चारों तरफ हाईवे पर। मैं बात लंबी नहीं करूंगा लेकिन विंध्य के विकास के लिए मित्रों हमने संकल्प लिया है विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने का। भोपाल से लेकर सीधे रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, रीवा, सीधी और यहां से लेकर सिंगरौली तक एक विंध्य एक्सप्रेस वे बनेगा। ये केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कनेक्शन। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शबरी जयंती को एक बड़ा दिन बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवाने का काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोगों के घर में शौचालय बनवाए गए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में कभी भी किसी पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। मोदी सरकार ने कोल समाज जनजाति की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर इस समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया। सतना के कोल समाज के हजारों आम जनमानस से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। भाषण अमित शाह। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जरा मीडिया वाले बैठ जाए तो पीछे सपना वालों को देख पाएंगे। सेट कर बैठ जाइए जरा। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय और प्रजावत्सल मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री बी.डी. शर्मा जी, यहां के सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं श्रीमान गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश श्री विश्वास सारंग जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी, विधायक श्रीमान नागेंद्र जी, विधायक श्री विक्रम सिंह जी और जिला पंचायत के सतना के मेयर महोदय और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज सतना श्री राम की भूमि है। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए मैं आया हूं। इसके पहले मां सबरी की जयंती पर कौल महाकुंभ था, वहां जाकर आए और आज मेडिकल कॉलेज का जो भव्य बिल्डिंग, आधुनिक बिल्डिंग और उसकी व्यवस्थाएं मैंने पढ़ी है। मैं कहना चाहता हूं सतना वालों को दिल्ली, मुंबई जैसी सुविधाओं में पढ़ने का भाग्य मिलने वाला है। मैं शक्तिपीठ पर मां शारदा के मंदिर में मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं और आज जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, मुझे लगता है कि मध्य